अध्याय 1 नया गांव कथा शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहां एक सामान्य परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा है। सरदार सिंह, जो इस परिवार के मुखिया हैं, एक सचेत और जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी पत्नी सौम्या देवी एक कोमल और सहानुभूतिशील व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को संबल और हिम्मत देती है। दो बच्चे, हर्ष एक जिज्ञासु और शक्तिशाली युवा लड़का और श्रीमती एक संवेदनशील और अंदर से शक्तिशाली लड़की, इस परिवार का हिस्सा हैं। एक दिन सरदार सिन्हा को एक नए गांव में नौकरी मिलती है। परिवार उत्साहित होकर नया घर खरीदता है और गांव में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही वे गांव में पहुंचते हैं, उनके चेहरों पर एक अजीब सा भाव आता है। गांव की सुनसान और उजाड़ सी सड़कें, कुछ टूटे-फूटे घर और घना जंगल उन्हें कुछ असहज महसूस कराते हैं। जब वे अपने नए घर में पहुंचते हैं, तो श्रीमती को एक पुराना और डरावना दरवाजा नजर आता है, जिसकी तरफ उसे अजीब आकर्षण महसूस होता है। उसे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ छिपा हुआ है। जब वह अपने परिवार को इस बारे में बताती है, तो उन्हें भी वही एहसास होता है। रात को जब परिवार सो रहा होता है, तो अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। श्रीमती जाग जाती हैं और बाहर की ओर देखते हुए कुछ डरावने दृश्य देखती हैं। एक छोटा सा कुछ तेजी से चला जाता है और काले रंग की एक छाया निकलकर गायब हो जाती है। वह हड़बड़ा जाती हैं और परिवार को इस बारे में बताती हैं। अगले दिन जब सरदार सिंह और हर्ष बाहर निकलते हैं, तो वे एक अजीब व्यवहार वाली महिला से मिलते हैं। वह उन्हें चेतावनी देती है कि वे इस गांव में बहुत देर तक नहीं ठहर सकते और जल्द से जल्द चले जाने की सलाह देती है। जब वे उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तो वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और चली जाती है। परिवार बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। वे अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में भी कुछ अजीब बात है। लोग उन्हें देखकर छटक जाते हैं और कुछ भी बताने से कतराते हैं। परिवार को लगता है कि गांव में कोई रहस्य छिपा हुआ है। रात को जब हर्ष अपने कमरे में अचानक जाग जाता है, तो वह कुछ अजीब आवाजों को सुनता है। वह बाहर निकलता है और देखता है कि श्रीमती एक अजीब दृश्य देख रही है। एक काली छाया देवदार के पेड़ों के पीछे से गुजरती है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक झपट्टे में गायब हो जाती है। श्रीमती बहुत डर गई और उससे बहुत कुछ पूछना चाहती है, लेकिन हर्ष उसे शांत करके अंदर ले जाता है। वह अपने माता पिता को इस बारे में बताती है, लेकिन वे भी इस रहस्य को समझ नहीं पाते। अगले दिन जब परिवार अपने पड़ोसी बुजुर्ग से मिलता है, तो वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे इस गांव में रहने की कोशिश नहीं करें और जल्द से जल्द चले जाएं। वह कुछ अजीब और रहस्यमय बातें करता है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। परिवार बहुत चिंतित हो जाता है और उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। वे इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गांव के लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताने से कतरा रहे हैं। अब वे इस गांव में रहने के बारे में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय का समापन होता है, जहां परिवार नए गांव में पहुंचता है और उन्हें कुछ अजीब और भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अब वे इन रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गांव में कुछ छिपा हुआ है।